राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज सदन में बजट पेश किया, जहां उन्होंने हर वर्ग हर तबके को कई सौगातें दी हैं। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर वो। नहीं सकता जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इस प्रदेश की तरक्की में शामिल हों। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग आम आदमी तक पहुंचाएं और अच्छा, सुरक्षित और सुंदर प्रगतिशील राजस्थान के निर्माण में हम सब भागीदार बने। सर, ये रंग भेद की बात जो की है उस पर क्या कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल 100% हर महिला करेगी। इतना बड़ा अपमान महिलाओं का, बेटियों का, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा जितना प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया जी ने किया है। प्रदर्शन तो महिलाएं करेंगी और मैं तो कहता हूं जीना दूबर हो जाएगा। अगर वो जल्दी माफी मांग ले तो पिंडा छूट सकता है। मिशन 2023 की छाप पे बजट जो आया आज, देखिए हर बजट राजस्थान की जनता को और उसके कल्याण को, सब वर्गों को रिलीफ देने को, ध्यान को केंद्रित में रखते हुए हमारी कांग्रेस की सरकार पेश करती है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। पहली साल में कौन सा चुनाव था, कितना शानदार बजट दिया। दूसरी साल में कितना, कौन सा चुनाव था, दूसरे में बहुत शानदार बजट दिया। तीसरा भी ऐतिहासिक बजट दिया और अब और आगे बढ़ करके सभी वर्गों को साथ लेते हुए बजट और कितनी छूटें दी हैं, पुत्र वधुओं को रजिस्ट्री में छूटें दी हैं, बेटियों को छूटें दी हैं, कितनी छूटें दी हैं। अभी 2.25 साल हैं चुनाव के, चुनाव का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये कमिटमेंट है कांग्रेस की सरकार का राजस्थान की उस जनता के लिए जिस जनता ने आशीर्वाद देकर के हमको सरकार में बैठाया। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जैसे आपने बिजली के लिए 50 यूनिट फ्री किया जी और स्लैब बनाया कि 3 रुपए अनुदान, 2 रुपए अनुदान। इसमें जो स्थायी शुल्क लिया जाता है 300 रुपए महीने, इसको क्यों खत्म नहीं किया गया? देखिए, जो रिलीफ दी गई है वो इस बात को संज्ञान में रख के ली गई है कि बिजली का जो बिल था, घरेलू बिजली का बिल, किसानों को तो पहले रिलीफ दे दी थी, लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको कैसे हम लोग इस महंगाई से उबार सकें, क्योंकि केंद्र की सरकार तो महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है, न उनके विजन में है, न उनकी सोच में है, न उनके बजट में है। तो चाहे दूध का अनुदान देने की बात हो, चाहे बिजली के ऊपर ये जो उनकी रेटिंग के ऊपर जो पैसे आते हैं उसके ऊपर अनुदान देने की बात हो, ये सब इसलिए किया गया है कि आम व्यक्ति इस महंगाई के जीवन में आराम से 2 वक्त की रोटी खा सके और वो भी अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। दूसरा जी, आमतौर पर पहले भी बजट सरकार पॉपुलिस्टिक बजट आई, लेकिन निचले स्तर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाता। ये बड़ी खामी रहती है। इस बार संगठन को योजना बनाएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हुई है। आप देखिए, पहली बार राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक अधिवेशन करके अधिवेशन से सरकार को एक रोड मैप दिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता के लिए ये चीज चाहते हैं और उन सब चीजों का समावेश राजस्थान के इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम तमाम जिलों के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। उन प्रशिक्षण शिविर में जो एजेंडा है उसमें 3 बिंदु हैं: कांग्रेस का इतिहास, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और उनका लाभ जनता तक कैसे मिले, केंद्र सरकार की विफलताएं। तो ये जो जिला का स्तर का है, उसके बाद में हम ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएंगे, फिर हम वार्ड स्तर के ऊपर जाएंगे और हमारा मिशन
संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, अंतिम छोर पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी हो और उसको लाभ भी मिले, ये सुनिश्चित करेगा। तो चुनाव से कोई वास्ता नहीं है बजट का, आपने जैसा कहा, लेकिन जिस तरह का बजट आया उससे चुनाव की राह आसान तो हो जाएगी आपके लिए। 100% इसमें क्या बात है। जो जन कल्याणकारी फैसले लेंगे, जनता के जो मंशा है उसके मुताबिक अगर कोई सरकार जो जनता बताती है कि इस तरह का हमको बजट चाहिए, इस तरह की योजनाएं चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है और मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो एक महिला का, बेटी का अपमान करें इस बजट के बहाने, उनको वोट थोड़ी देगी जनता। जनता तो वोट कांग्रेस को ही देगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ उसकी जो समस्याएं थी उसके समाधान का एक तरीके से रोड मैप बताया। सर, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहिए। पहले देशमुख को अरेस्ट किया गया, अब ईडी ने आज नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? क्या सेंटर का हस्तक्षेप मांगते हैं, क्या मानते हैं? भैया ये तो सब जगह आएंगे, 4-6 महीने में आप देखना। राजस्थान में जो नेता इनके खिलाफ ज्यादा बोलेगा, जो आरएसएस पे प्रहार करेगा, जो इनकी गलत नीतियों के बारे में बोलेगा, और इनकी जो छटपटाहट है ना, आज पूनिया जी के जो शब्द हैं, मैं बार बार कोट कर रहा हूं, माफ करना, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके इस प्रकार के शब्द इसलिए कि ये इतना शानदार बजट था, उससे चिढ़ हो गई, बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं रहे। तो गुलाब चंद कटारिया जी केवल ये कहना कि पैसा कहां से आएगा, आपसे नहीं मांगेंगे, निश्चिंत रहे। आपसे न उधार लेंगे न चंदा लेंगे, आप तो अपनी समर्पण निधि से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते जाइए और कार्यालय बनाइए और अंधाधुंध पैसे लगा करके चुनाव लड़ने की अपनी राजनीति करते रहिए। हम प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। सर, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नवाब मलिक भी अरेस्ट कर लिए गए आज। पहले मैं कह रहा हूं उनको तो आलपिन की नोक जितना भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा ना, कि ये खिलाफ बोलता है या ये केंद्र की सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, ये थोड़ा सा ज्यादा बोलता है। अब आप बताओ, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि रेट से मेरा कोई लेना देना नहीं, नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड